हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो आज हम आपके वसंत भाग 2 से, है ना, इतने दिन तक के हमने वसंत भाग के पाठों को पढ़ा है, कविता पढ़े हैं। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर चलते हैं। भारत की खोज। भारत की खोज, उसमें से क्या है, अहमदनगर का किला के बारे में आज की वीडियो में हम देखते हैं बच्चों। भारत की खोज ये है जो पुस्तक है ना बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह पाठ जब लिखा गया है तब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के अनेक वीर सेनानियों के बलि भी ले चुकी है। भारत को स्वतंत्र दिलाने में अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने कुछ आवाज़ उठाना चाहा था, लेकिन वैसे उनके विरुद्ध क्या है, वैसे लोगों के विरुद्ध क्या है, उनको क्या किया जाता था, जेल में डाला गया था। तो उन्हीं में से क्या है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी क्या है, जेल में डाला गया था। तो उस समय यह पाठ लिखा गया है जब नेहरू जी जेल में थे, तब क्या है, ये पुस्तक लिखा गया है, भारत की खोज। और उसी तरह नेहरू जी ने भी क्या है लिखा है, क्या लिखा है, भारत की खोज पुस्तक। उन सभी जेल में बहुत सारे कैदी रहते थे, उन्हीं में क्या है, हमारे नेहरू जी भी थे, उन्हें भी क्या है, काम दिया जाता था। तो जेल में क्या है, कैदियों को चुप्पी तो नहीं बिठाते ना, तो कैदियों को काम दिया जाता था। तो नेहरू जी भी करते थे काम। तो उन काम के बीच वो सभी काम को निपटा कर क्या है, हमारे नेहरू जी ने क्या है, ये पुस्तक लिखा है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं अहमदनगर किला के बारे में। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक समय बीत गया। मेरी 9वीं जेल यात्रा का 20 महीने से भी अधिक समय अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने यहाँ पहुँचने पर हमारा स्वागत किया है। कौन कह रहे हैं वाक्य? नेहरू जी ने क्या है कह रहे हैं। तो नेहरू जी की ये क्या है, 9वीं जेल यात्रा है। 9वीं बोले तो 9th, है ना। और 20 महीने भी अधिक समय क्या है उन्होंने गुजारा था। अंधियारे के आकाश में क्या है, झिलमिलाते दूज के चांद ने हम पहुंचने पर हमारा स्वागत किया है। तो अंधियारे के बीच में भी क्या है, झिलमिलाते हैं दूजे चांद ने क्या हमें यहाँ पर इस जेल में क्या है, स्वागत किया है। बढ़ते चांद का उजला शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तो क्या शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था जब ये थे। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो महीने बीतते बीतते क्या है, एक एक महीना बीतते क्या उनको याद दिलाता है कि आपका 1 महीना क्या है, कारावास बीत गया है। ऐसे ही मेरे पिछले कारावास की अवधि में हुआ था जी। आलोक पर्व दीपावली के तत्काल बाद नए चांद के साथ शुरू हुई थी। तो जब वो पहले क्या है, कहाँ पर गए थे, जेल गए थे ना, तब क्या है, दीपावली का तत्काल समय था, जब क्या है, चांद शुरू होने वाला था, यानी कि पूर्णिमा का समय था। और चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। पहचान गहराने से मित्रता और बढ़ गई है। वही मुझे दुनिया के सौंदर्य की, जीवन के ज्वार भाटे की याद दिलाता है। साथ ही इस बात की भी कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे अनंत क्रम में क्या है, घूमते रहते हैं। यानी कि क्या है, उजाला, अंधेरे के बाद उजाला होता है। बोले तो जेल में गए तो वहीं पर तो नहीं रहता ना, हम पूर्ण परमानेंट तो वहाँ पर हम नहीं रहते हैं, हम बाहर आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, अंधेरे के बाद क्या है, उजाला आता ही है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे क्या है, अनंत क्रम में घूमते रहते हैं। मृत्यु होती है तो एक मृत्यु होने के बाद क्या है, और एक जीवन क्या हमारा पुनर्जन्म होता है, लेकिन वही रूप में नहीं, दूसरे रूप में होता है, किसी प्राणी के रूप में होता है। तो हमारा तो और एक पुनर्जन्म होता ही है। मृत्यु जैसे सहज है, मरण में जीवन जनन भी क्या है, उसी प्रकार से सहज है। और
निरंतर बदलते रहने के बावजूद हमेशा वैसा ही होता है ये चांद। मैंने उसे उसकी विभिन्न कलाओं में और तरह तरह के मनोभावों में देखा है। शाम की लंबी होती परछाइयों में, रात के मौन पहरों में, और तब जब भोर के झोंके और मरमराहट आने वाले दिन की आस बंधाते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अतीत का भार। अतीत का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या है, भूत में घटने वाली घटना, यानी पहले पिछले में क्या है, घटने वाली घटनाएं होता है। और बोझ का अर्थ होता है भार भी होता है, मन का भार। अगर हमें कुछ कष्ट है तो क्या है, हम दूसरों के सामने बोले तो क्या है, हमारे कष्ट क्या हो जाते हैं बच्चों, थोड़ा कम हो जाते हैं। नहीं कि हमारा दुख क्या है, थोड़ी देर के लिए दुख तो होता है, रहता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या है, हमारा क्या है, दुख थोड़ा कम हुए सर का लगता है। तो मन का भार हल्का होता है। तो अतीत का भार, अतीत यानी कि घटी हुई सी घटना, और भार यानी कि क्या है, हमारे मन का हल्का भाग यानी कि भार कहते हैं हम। तो यहाँ पर नेहरू जी ने क्या है, दूसरे जेलों की तरह क्या है, अपने क्या हुए थे घटनाएं, अपने जीवन में क्या हुई, इस घटना को क्या है, अपने अतीत को क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में के मैंने भी क्या है, बागबानी करना शुरू कर दिया था। बागबानी यानी कि खेती करना, यानी कि बगीचे में क्या है, पौधों को क्या है, फूल के पौधों को लगाना, उनको क्या है, देखभाल करना चाहिए, उसको हम खेती कहते हैं और बागबानी भी कहते हैं। और मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ खोद कर तैयार करने में बिताने लगा था। तो कड़ी धूप में भी घंटों भर क्या करते थे नेहरू जी, धूप तो ज़्यादा रहता था, उन धूपों में भी क्या है, फूलों के लिए क्या, वो क्यारियाँ खोद कर तैयार करने में बिताने लगे थे। मिट्टी बहुत ख़राब थी, तो वहाँ की मिट्टी क्या है, बहुत ख़राब थी, पथरीली, और पहले बनाए गए मकानों में के मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। उसमें प्राचीन स्मारकों के खंडहर भी मौजूद थे। प्राचीन यानी कि पुराने ज़माने के स्मारक, स्मारक यानी कि कोई मूर्तियाँ वो सब रहते हैं ना, उसके खंडहर यानी कि वो मौजूद थे, इसलिए चूँकि यह इतिहास स्थित है। अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भर संधियाँ देखी है। भारत के पूरे इतिहास की दृष्टि से यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं के बृहत्तर संदर्भ में इसकी कोई विशेष क्या है, अहमियत नहीं है, पर इनमें एक घटना और से विशिष्ट है और आज भी याद है की जाती है कि यह है चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की। तो उनको क्या है, एक बहुत सी क्या है, फेमस यानी कि याद आती है घटना। वो घटना क्या थी, चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला की साहस, उन्होंने क्या साहस किया था, उन्होंने क्या काम किया था, वो कहानी को क्या है यहाँ पर, जिसने इस किले की रक्षा के लिए क्या है, तलवार हाथ में उठाकर अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया, उसकी हत्या उसके अपने ही आदमियों के हाथों में हुई थी, बोलकर यहाँ पर क्या है, हमारे नेहरू जी बता रहे हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में क्या है, इस पाठ से संबंधित आगे के अर्थ को हम देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।